ट्रांसफार्मर के डिफरेंट कूलिंग मेथड में आज हम एक और ट्रांसफार्मर कूलिंग मेथड के टाइप को समझेंगे, जो कि है एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल। इसे शॉर्ट फॉर्म में ओनन भी कहा जाता है। यह ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की सबसे सरल और प्राकृतिक विधि है। इसमें तेल और हवा के प्राकृतिक प्रवाह, जिसे नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस कहा जाता है, से हम ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं। यह आमतौर पर 30 MVA तक के ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग इससे ज़्यादा है तो सडन टेम्परेचर इंक्रीमेंट को यह कूलिंग मेथड सस्टेन नहीं कर पाता है। आइए अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देख पाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेन ट्रांसफार्मर टैंक के दोनों तरफ या बड़ा है तो चारों तरफ रेडिएटर्स लगे मिलेंगे। यह रेडिएटर क्या करते हैं? मिनरल ऑयल को ठंडा करते हैं। ये आपका मेन वाइंडिंग है। जब ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के आसपास का तेल गर्म हो जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर मौजूद इंसुलेटिंग ऑयल इस गर्मी को ऑब्जर्व करता है। गर्म होने पर तेल का घनत्व कम हो जाता है और यह ऊपर की ओर उठने का कोशिश करता है। यानी कि धीरे धीरे क्या करेगा, सारे ट्रांसफार्मर ऑयल इस तरफ अप्रोच करेंगे ऊपर चढ़ने के लिए। गर्म तेल हल्का होने के पश्चात टैंक के ऊपर से होकर यहाँ पर क्या होता है, एक पाइप होता है रेडिएटर में जाने के लिए, ऊपर की ओर चढ़ते हैं। और अब होता क्या है फ्रेंड, ये जो रेडिएटर है ना, कुछ इस तरीके से बना रहता है। यानी कि थोड़ा सा ऑयल जो है बहुत सारे जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे क्या होता है, ऑयल अपना जो है हीट एनर्जी को रेडिएटर के फिंस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। चूँकि यह रेडिएटर जो है वातावरण के टेम्परेचर के आसपास रहता है। जैसे कि अगर मेरा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 30 डिग्री है और यह 65 डिग्री सेल्सियस पर है, तो यह क्या करेगा कि ट्रांसफार्मर ऑयल को भी 30 डिग्री पर लाने की कोशिश करेगा। अब जैसे कि ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होने के बाद वह क्या हो जाता है, भारी होता है। तो सारे रेडिएटर्स के ऑयल एक पाइपलाइन के थ्रू में फिर से नीचे ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में यहाँ पे जमा हो जाते हैं। अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, जिसके कारण इसका रख रखाव काफ़ी सस्ता हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के एग्जॉस्ट फैन, प्रेशर पंप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें हमें किसी भी ऑक्सिलरी पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें किसी भी प्रकार का मूविंग पार्ट्स नहीं होने की वजह से इसका ऑपरेशन पूरी तरह से शांत होता है। इसमें किसी भी प्रकार की हमें एडिशनल अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि यह सेल्फ सस्टेनिंग कूलिंग मेथड है। अगर हम डिसएडवांटेजेज को देख लेते हैं तो इसकी कूलिंग वातावरण के आसपास की हवा पर निर्भर करती है। अगर किसी भी प्रकार से ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर
सडनली बढ़ता है तो वह उस स्थिति में जो है सस्टेन नहीं कर पाता, वह धीरे धीरे ही टेम्परेचर को डिसिपेट करेगा। यह एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी स्लो होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी का धन्यवाद।